अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हाउ टू बिकम डाटा एनालिस्ट वीडियो सीरीज़ के हवाले से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि डाटा इंजीनियरिंग के हवाले से जो टर्म्स हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं, वो आपको उनकी हाव-नाव होनी चाहिए कि जब भी वो टर्म यूज़ हों तो आपको बैक एंड के अंदर उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसका जो बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ताकि आप डाटा इंजीनियरिंग के हवाले से जब भी कोई स्टेप लेने जा रहे हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से इंफॉर्मेशन मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिल सकेंगे, फिर आप उनको वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास इस वक़्त टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो डाटा पाइपलाइन के लिए यूज़ की जाती है। आमतौर पर वर्ड यूज़ होता है डाटा पाइपलाइन। आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपके डाटा पाइपलाइन में ये चीज़ें ज़रूर आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो वो डाटा पाइपलाइन क्या है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास डाटा की कलेक्शन है, ठीक है? सबसे पहले आप डाटा की कलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसको इंजेस्ट करेंगे किसी भी टूल्स के अंदर। इंजेशन का प्रोसेस है, फिर इसको प्रिपेयर करेंगे, ट्रांसफ़ॉर्म भी कह सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। देन कंप्यूटेशन उसका यूज़ करेंगे कि उसको कंप्यूट करेंगे, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स को के हवाले से उसको देखेंगे। कैलकुलेशन की फ़ील्ड्स हैं, कोई टाइम सीरीज़ की फ़ील्ड्स हैं, कोई टेक्स्ट की फ़ील्ड्स हैं, कोई इमेजेस की फ़ील्ड्स हैं, तो इन तमाम फ़ील्ड्स को कंप्यूट करेंगे और देन उसके बाद प्रेज़ेंटेशन क्या फ़ॉर्मेट है, उस डाटे को प्रेज़ेंट करेंगे। तो ये डाटा पाइपलाइन इस तरीके से चलता है। कलेक्शन, अगर आप देखेंगे, मैपिंग डाटा फ्लो फ्रॉम कलेक्शन टू एनालिसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इनसाइट्स, सोर्स, प्रोसेस, डिलीवरी फॉर एनालिटिक्स एफिशिएंसी। तो ये डाटा की पाइपलाइन है। इस डाटे को पाइपलाइन करके प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में रखेंगे, देन उसके बाद उसकी इनसाइट्स डिज़ाइन होंगी। ये टर्मिनोलॉजी आपने इस एंगल से याद रखनी है। इसके बाद आपके पास दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास आ जाती है डेटाबेस वर्सेस स्कीमा वर्सेस टेबल। 3 आम यूज़ कर सकते हैं कि डेटाबेस या उसका स्कीमा या उसकी उसका टेबल, ठीक है? डेटाबेस क्या है? डेटाबेस टोटल एक एंटिटी है जिसके अंदर स्कीमा भी आ जाएगा, जिसके अंदर टेबल भी आ जाएगा। देन डेटाबेस के अंदर उसका स्कीमा आ जाएगा और उस स्कीमा के तहत जो है तमाम टेबल्स आएँगे, ठीक है? अगर आप देखेंगे, डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा लाइक अ फाइल कैबिनेट फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है? जिस तरीके से ये नजर आ रहा है। स्कीमा क्या कहेंगे? ब्लूप्रिंट डिफाइनिंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन आर डेटाबेस। ओके। टेबल क्या आ जाएगा? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर विद इन अ स्कीमा वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों को आपने याद रखना है। ये ओवरऑल एक रैक है जिसके अंदर सारे डाटा, स्कीमा और टेबल्स मौजूद हैं। देन स्कीमा स्ट्रक्चर है, डाटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, और डाटा क्या स्टोर हो रहा है वो रोज एंड कॉलम्स में यहाँ पर स्टोर हो रहा होगा। देन इसके बाद आ जाएगा ETL एंड ELT, ठीक है? ये एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड ही है, लेकिन दोनों में प्रोसेस चेंज होता है। ETL में ट्रांसफॉर्म जो है वो पहले आ जाएगा और ELT में ट्रांसफर बाद में आएगा। वो किस तरीके से होगा? जैसे अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप डाटे को, ठीक है? और उसके बाद स्टेजिंग, उस एरिया के अंदर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और देन उसको लोड कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले आप, उसको लोड करेंगे हदूप के अंदर बिग डाटा की टेक्नोलॉजी में, देन उसको ट्रांसफार्म करेंगे मुख्तलिफ किस्म के जो टूल्स हैं, स्पार्क वगैरह, हाइव वगैरह, उसके अंदर ला के उसको ट्रांसफार्म वगैरह कर लेंगे। तो इस तरीके से ETL और ELT की जो टेक्नोलॉजीज है वो आपने ये याद रखनी है। तीसरे के ऊपर आ जाएगा आपके पास डाटा लेक वर्सेस डाटा वेयर हाउस वर्सेस डाटा बार्ट की। 3 टर्मिनोलॉजीज आमतौर पर डाटा इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो डाटा लेक क्या चीज़ है? अंडर अनस्ट्रक्चर्ड रेपोजिटरी फॉर डाइवर्स डाटा टाइप्स प्रिजर्विंग रॉ फॉर्मेट्स। ये डाटा लेक हो गया, ठीक है? रॉ फॉर्मेट्स
के तहत डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स को आप उसको सेव करते हैं। सेकंड पे डाटा वेयर हाउस क्या है, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ये प्रोसेस आ जाएगा। तीसरा डाटा मार्ट आ गया, टेलर्ड सबसेट्स ऑफ डाटा वेयर हाउस, इस डाटा वेयर हाउस के सबसेट्स फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक बिजनेस एरिया। मिसाल तौर पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा वेयर हाउस है, उसके अंदर एचआर को अलग कर लिया, फाइनेंस को अलग कर लिया, सेल्स को अलग कर लिया, अकाउंट्स को अलग कर लिया। इस तरीके से आप सबसेट्स जब आप करेंगे तो डाटा मार्ट की टर्मिनोलॉजी आमतौर पर यूज की जाती है। इसके बाद आपके पास जाएंगे बैच वर्सेस स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब बैच की प्रोसेसिंग किस तरीके से करेंगे और स्ट्रीम की प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी। अगर आप यहाँ देखेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड है मिनिमम 20 मिनट्स। इंफॉर्मेशन आएगी वो एम्प्लॉयज़ के पास और उसके बाद कंप्यूटर में आएगी, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट ही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में आ जाएगी। अगर आप बैच प्रोसेसिंग करेंगे, हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एट शेड्यूल्ड इंटरवल्स, आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग डाटा एज इट अराइव्स, सुटेबल फॉर इमीडिएट इंसाइट्स एंड एक्शन। तो स्ट्रीम प्रोसेस में आप लेस देन 1 सेकंड के अंदर आपका डाटा जहां जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो एज इट इज अवेलेबल होगी, जबकि इसके अंदर एज ए इंटरवल के तौर पर आप इसको रखेंगे और इसमें बैच वाइज आप प्रोसेस करेंगे, वो बैच की सेटिंग्स आप खुद से कर सकते हैं। डेटे की क्वालिटी जो है वो आपका इंश्योर्स करना है, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग consistency, relevance, and timelines within data sets through governance, management and cleaning process। ये आपके पास स्टेप्स होंगे, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। डाटा मॉडलिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि आपने कॉन्सेप्चुअल किस तरीके से डिज़ाइन करना है, लॉजिकल डाटा कैसे किस तरीके से करना है, और फिजिकल किस तरीके से डाटा मॉडलिंग करनी है। तीन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट किस तरीके से होगा आपका, लॉजिकली आपने किस तरीके से करना है, और फिजिकल। Data modeling is designing the structure and relationship of data to facilitate efficient storage, retrieval, and analysis, typically represented through diagrams or schema। डाटा ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट स्टेप पे डाटा गवर्नेंस है, सेकंड स्टेप पे डाटा की गवर्नेंस को ऑटोमेशन है, डाटा की वैलिडिटी करनी है, डाटा वैलिडेशंस है, देन फ्लो मैनेजमेंट है, और देन आखिर में इंटीग्रेशन है। ये आपकी डाटा डाटा ऑर्केस्ट्रेशन टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं हम। डाटा लाइनेज के अंदर अगर आप जाएंगे तो डीबीएमएस से प्रोसेस स्टार्ट होगा, देन वो टेबल्स में जाएगा, और टेबल्स के बाद डाटा चेंजेस में आएगा, डाटा बस, देन उसके बाद ये डाटा वेयर हाउस की टर्मिनोलॉजी होगी। लेकिन इसके दौरान ही अगर आपका ये लॉग की फाइल और कैप्चर प्रोसेसिंग की टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। ये गिट के नाम से एक आमतौर पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जब भी आप अपने जो कोड्स हैं उसको उसके वर्जन्स को कंट्रोल करेंगे, तो ट्रैकिंग जो है आपकी चेंजेस की, उसके लिए आप गिट को यूज़ करते हैं। आमतौर पर जब लार्ज किस्म के जो प्रोजेक्ट्स आपके करते हैं तो उसमें आप या मुख्तलिफ़ किस्म की जो ब्रांचेस हैं, सेक्शंस हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप डिफरेंट किस्म के सेक्शंस में क्या चेंजेस किया है कोड के अंदर, उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं जिसे गिट कहा जाता है। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट, जिसकी प्लेलिस्ट के अंदर अगर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट में वर्डप्रेस है, टूल्स की वेबसाइट्स के हवाले से है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्लॉगिंग के ट्यूटोरियल्स हैं, वो तमाम के तमाम वेबसाइट्स की एंड टू एंड पूरे कंप्लीट प्रोसेस के साथ आपके पास ये वीडियोज़ मौजूद हैं। इनको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।